हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली के अवसर पे आप सभी लोगों को एक स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आजकल हमने देख रखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और वो क्या क्या काम करते हैं, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उनके नाम। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वनडे एग्जामिनेशंस में भी पूछते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में यस्टरडे कल के दिन पे एक सैनिक के स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो उसमें जो क्वेश्चंस है वो इससे आ सकते हैं। तो और भी बहुत सारे नवोदय जो एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो ये क्वेश्चंस और ये जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम है वो उसमें आ सकते हैं। तो इसीलिए जो नवोदय वाले बच्चे हैं या फिर जो सैनिक के स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। और ऐसे भी किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में सरकारी जॉब के वनडे एग्जामिनेशन के तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए कि आपके करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के, और प्रेजेंट टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है। तो ये सब कुछ जानकारी होना चाहिए, ये एक कॉमन फैक्टर है। फिलहाल शुरू करते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है वो क्या है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें हम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी जानते हैं। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। इस तरीके से ये इन सभी चीज़ों को होल्ड करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं, जिनका लेखा जोखा प्राइम मिनिस्टर ही रखते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, श्री राजनाथ सिंह हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर के नाम पे जाने जाते हैं। अब बात करेंगे होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री या होम मिनिस्टर जो हैं वो श्री अमित शाह हैं, ये मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। अब बात करेंगे हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है, तो वो श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नितिन गडकरी का पूरा नाम क्या है। श्री नितिन जयराम गडकरी है जो हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं। अब बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है वो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से भी बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। खेती से संबंधित और एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित जो मिनिस्ट्री है वो किनके पास है, वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे देश में कृषि से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट्स उभर के आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कृषि से संबंधित जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो कौन है, उनका नाम पता होना चाहिए। अब बात करेंगे जो आजकल सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहता है, हर जगह मीडिया में दिखाई देते हैं, जहां इंटरनेशनल बात होती है हमारे देश और अन्य देशों के बीच में। जैसे अभी G20 हुआ था, तो G20 में एक अहम भूमिका निभाने वाले जो मिनिस्टर थे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, जिसमें इसके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इन्होंने बाकी कंट्रीज के मिनिस्टर्स के साथ जिस तरह से अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया है, उस तरह भारत का जो पहुंच है, भारत की जो पकड़ है अन्य देशों में, मजबूती है, उसे बखूबी अच्छे तरीके से निभाया और भारत को रिप्रेजेंट किया है अन्य देशों में, ताकि भारत का ताकत बना रहे। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जहाँ तक देखिए वहाँ पे नक्सल के मामले होते हैं, नक्सल एक ट्राइबल से संबंधित हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का काम भी होता है कि ट्राइबल एरियाज़ को डेवलप करना। तो इसके जो मिनिस्ट्री है, मंत्री हैं, मिनिस्टर है, वो कौन है, श्री अर्जुन मुंडा। अब बात करते हैं कि कभी सास भी बहू सीरियल की एक एक्ट्रेस जो बीजेपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी है, उनका नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। इनको महिला और बच्चों से संबंधित जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी इनको दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो घर घर में बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो वो कौन है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। अब बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़े संबंधित, और ये जो पीडीएस संबंधित हो, जो राशन पानी मिलता है, ये सारा चीज़ किसके कौन देखरेख करता है, तो श्री पीयूष गोयल जी हैं जो इसका देखरेख करते हैं।
अब बात करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट और व्यापार से जो स्वरोजगार वाला एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब बात करेंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कोयला और खादान संबंधी जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, श्री प्रहलाद जोशी जी के पास है, ये भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे मध्यम और एकदम छोटे जो उद्योग हैं, इंटरप्राइजेस हैं, उनका जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, श्री नारायण तातू राणे, इनके पास है। अब बात करते हैं हम श्री श्रद्धानंद सोनोवाल, जो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जो समुद्री मार्ग है, जो बंदरगाह है, जो शिपिंग है, ये इससे संबंधित जो मिनिस्ट्री है वो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी भी, आयुष जिसे बोलते हैं, ये भी किसके पास है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से संबंध रखते हैं। श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गांव के विकास के लिए और पंचायती राज के जो मिनिस्ट्री है उसका जो लेखा जोखा रखने वाले हैं, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है वो कौन है, श्री गिरिराज सिंह। अब बात करते हैं जो हमारे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जो सिविल एविएशन है, जो हमारे एयरपोर्ट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है और स्टील उद्योग से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कौन देखता है, श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया जी हैं, जो मध्य प्रदेश के राजघराने से बिलोंग करते हैं और इनका योगदान भी काफ़ी ज़्यादा रहा। जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे इन्होंने भारत के जितने भी स्टूडेंट थे उनको इंडिया लाने में खुद वहाँ पे गए थे और वहाँ के इंडिया के बच्चों को वहाँ से लेकर आए थे। श्री अश्विन वैष्णव जी की बात करेंगे, ये हमारे भारत के सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला जो चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये उससे बिलोंग करते हैं, श्री अश्विनी वैष्णव। अब बात करेंगे श्री पशुपति कुमार पारस, ये फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और हमारे कुछ और भी हैं जैसे कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। श्री किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से बिलोंग करते हैं, ये इस चीज़ को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी जो है इसका मिनिस्टर कौन है, श्री राजकुमार सिंह। और श्री हरदीप सिंह पुरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स का मैंने नाम लिया, ये सभी लोग अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, इसीलिए इन्हें ये पोस्ट दिया गया है ताकि ये उस फील्ड को अच्छे तरीके से देखे, उसका लेखा जोखा ले और उसको डेवलप करे ताकि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छे से हो। ये एक टीम वर्क के जैसे लोग काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ भारत के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसी वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों को या जिन्हें भी अपने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें ये पता चल जाएगा। तो कोई भी उनसे अगर पूछता है कि आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है या फिर रेलवे मिनिस्टर कौन है या फिर डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं, उनके इंटरव्यू में भी हेल्प हो सकता है। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। अच्छे से आप दिवाली को सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि पोल्यूशन कम हो और ट्रेडिशनल तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करें, रंगोली और सरसों के तेल के दिए जलाएं और खुशियां मनाएं। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।